विश्वास करते हैं केवल इन दो परिवारों पर, इन दो परिवारों के जो नेता हैं उन पर। या भारत में आकर के धर्म पूछ कर मारते हैं, क्या वो मानवता है? और मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है तो दिक्कतें किसे हो रही? अगर वो कह रहे हैं कि सुन ले पाकिस्तान, तुम्हें हम बर्बाद करेंगे, तो इसमें दिक्कत किसको है? इसको आप तोड़ करके देखिए, एक तरफ जम्मू है, एक तरफ कश्मीर है। वक्त आने पर मैं भी बंदूक उठा लूंगा। इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। डिसीजन लेना है नरेंद्र मोदी को, और हम नरेंद्र मोदी के साथ। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, ये मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें से एक महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी पार्टी उसकी अध्यक्ष हैं, और एक ये भाई साहब हैं, ये फारूक अब्दुल्ला, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं। सबसे पहले बात इन्हीं की करते हैं, क्योंकि यह कहा जाता है दर्शकों कि आजादी के बाद से लेकर के अभी तक जम्मू और कश्मीर पर इन दोनों परिवारों का राज रहा है। कोई यह भी कहता है कि इनका कब्जा रहा है। चुनाव के दौरान जब रैलियों में बीजेपी के नेता और बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी ये कह चुके हैं कि जम्मू और कश्मीर पर इन दोनों परिवारों का जो राज रहा, और यही वो कारण है कि कश्मीर की जो हालात आज हमें दिखाई दे रही है, और चाहे उसको जम्मू से हम कंपेयर करें दर्शकों, तो ये भी कहने में कोई गुरेज नहीं होगी, क्योंकि ये हमें पता है। अभी हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें जम्मू में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा था। लेकिन कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, घाटी की अगर हम बात करते हैं, तो वहां बीजेपी के पास में उम्मीदवार उतारने के लिए भी लोग नहीं है। यानी कश्मीर की सभी सीटों पर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है दर्शकों कि दशकों से वहां पर केवल इन दो परिवारों को पसंद किया जाता है, और यही वो कारण है कि वर्तमान में उमर अब्दुल्ला जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, जो फारूक अब्दुल्ला के बेटे हैं। इस बात का अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है दर्शकों कि लाख कोशिशें करने के बावजूद बीजेपी वहां पर अभी तक अपना जनाधार नहीं बना पाई। वो किस लिए नहीं बना पाई है? वो इसीलिए नहीं बना पाई है दर्शकों, क्योंकि वहां पर लोग इनकी बातें सुनते हैं। ये जो नेता हैं, जो बातें वहां पर करते हैं, लोग इन्हीं की बातें सुनते हैं। ये जो कहते हैं, लोगों को ये लगता है कि जो ये कह रहे हैं वही ठीक है। उन्हें ये नहीं लगता कि देश के प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, देश के गृह मंत्री जो कह रहे हैं, या फिर दूसरी जो पार्टियां हैं, उनके नेता जिस बात को कह रहे हैं, उस पर वो विश्वास नहीं करते। वो विश्वास करते हैं केवल इन दो परिवारों पर, इन दो परिवारों के जो नेता हैं उन पर। और आज इनके बारे में बात करनी इसलिए जरूरी है दर्शकों, क्योंकि एक बार फिर से जो पाकिस्तानी प्रेम है वो इनका उमड़ पड़ा है। और ये कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार हमने ये देखा है कि समय समय पर ये पाकिस्तान की पैरवी करते हैं। कई बार ये कह चुके हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ में बैठ करके बात करनी चाहिए। हालांकि अब की बार का जो माहौल है दर्शकों, वो कुछ अलग है। एक तरफ विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, वो ये कह रही हैं कि हम सरकार के साथ में हैं, सरकार जो भी कदम उठाएगी या जो कदम उठा रही है, हम सभी सरकार के उन कदमों का समर्थन करते हैं। और इस चीज का प्रमाण हमें राहुल गांधी से लगता है। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, वो कई बार ये कह चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं। इसी हिंदुस्तान के बड़े मुस्लिम नेता एआईएमआईएम के मुखिया जो ओवैसी साहब हैं, वो भी कई बार ये कह चुके हैं कि हम सरकार के साथ हैं, पाकिस्तान को सबक सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों है दर्शकों कि एक तरफ आप कहते हैं कि अब पाकिस्तान का समय आ गया है, हम उससे दोस्ती नहीं कर सकते, और एक तरफ जो वो प्रेम है, पाकिस्तानी प्रेम, वो बार बार छलकता है। वो दर्द आपके चेहरे पर दिखाई देता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दर्शकों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि
ये जो मीडिया रिपोर्ट्स जो छपी हैं दर्शकों, इनमें साफ साफ ये लिखा हुआ है, ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं कि मुझे सपना आया और मैं इनके बारे में ऐसा कुछ कह रहा हूं। इनके बारे में जो लिखा हुआ है मीडिया रिपोर्ट्स में, वही मैं आपको बता रहा हूं। इन्होंने जो कहा है उसके बाद में सुर्खियां बनी है। सुर्खियां जो बनी है वो ये बनी है कि ये मानवता के खिलाफ पहलगाम हमले के बाद केंद्र के फैसले पर फारूक अब्दुल्ला ने जताई आपत्ति। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने के केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये मानवता के खिलाफ है। तो भाई साहब, आप हमें बताइए कि वहां पाकिस्तान से आने वाले आतंकी या भारत में आकर के धर्म पूछकर मारते हैं, क्या वो मानवता है? ये सवाल क्या नहीं है दर्शकों? एक और मीडिया रिपोर्ट, ये मानवता के खिलाफ फारूक अब्दुल्ला का जगह पाकिस्तानी प्रेम, सरकार के फैसले पर जताई आपत्ति। ये उसी नवभारत टाइम्स की जो मीडिया रिपोर्ट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है वही जो आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी नागरिकों को निर्वासित करने के कदम को मानवता के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, मानवीय आधार पर मैं कह सकता हूं यह कार्रवाई ठीक नहीं है और मानवता के खिलाफ है। ये मानवता के खिलाफ कैसे है? अरे भाई, उनका देश है, अपने देश में रहे। अगर सरकार का कोई फैसला है, सरकार चाहती है कि हम उस पाकिस्तान का, उस आतंकिस्तान का परमानेंट इलाज करने वाले हैं, वो चाहे कूटनीतिक स्तर पर हो, वो चाहे आर्थिक स्तर पर हो, सरकार के फैसले हैं। लोग जो ये कह रहे हैं कि सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है और कुछ नहीं कर रही, केवल बैठकें चल रही हैं, फोटोज खिंचवाए जा रहे हैं, वहां से वीडियो डाली जा रही है सोशल मीडिया पर, यह दिखाया जा रहा है कि हां हम कर रहे हैं। लेकिन सवाल लोग ये पूछ रहे हैं कि आप केवल दिखावा कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को ऐसी बुद्धि कौन दे रहा है? दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, और ये दिक्कत दूर करनी ही पड़ेगी। ये आप देखिए, और एक इनका जो इंटरव्यू है अब वो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। अब से कुछ ही देर बाद में वो खबरें बनेंगी, कुछ बन भी गई होंगी। एक मीडिया संस्थान ने इनका इंटरव्यू किया, उसमें ये कह रहे हैं कि आतंकवादियों के घर बम से नहीं उड़ाने चाहिए थे। जो एंकर साहब हैं वो पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तो ये कहते हैं कि गलती तो बेटे की थी, गलती बेटे की थी, बाप को सजा क्यों मिलेगी? अरे ये देखिए आगे, उन्होंने कहा कि क्या बेटा शराब पिएगा तो क्या बाप को बताएगा? अरे शराब पीना नहीं पीना ये अलग बात है, आतंकवादी बन जाना ये छोटी बात है क्या? हमारे घर का बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, क्या ये हमें नहीं पता होगा? किन किन से वो मिलता है, वो क्या काम करता है, उसका व्यवसाय क्या है, ये क्या हमें नहीं पता होगा? और अगर कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि इन आतंकवादियों के आंकड़ों को हम मिट्टी में मिला देंगे, और मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है, तो दिक्कतें किसे हो रही? दिक्कतें उन्हें ही हो रही हैं दर्शकों, जो सदियों से राज करते आए हैं जम्मू और कश्मीर पर। बार बार ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य फिर से मिलना चाहिए, पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। बार बार ये उसकी वकालत करते हैं, और सरकार ये कह रही है, केंद्र सरकार, कि समय आने पर जब हालात वहां के ठीक होंगे, हम फिर से जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन उसकी पैरवी ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि अब तक जिस तरीके से ये जम्मू और कश्मीर को, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, उसको चलाते आए हैं, अब इनके मन मुताबिक काम नहीं हो रहे, और काम नहीं हो रहे हैं तो फिर ये जो प्रेम है, पुराना प्रेम है, ये फिर से उमड़ रहा है। इसके अलावा देखिए, ये फारूक अब्दुल्ला साहब की हम बात कर रहे थे, ये जो महबूबा मुफ्ती हैं, इनकी सुनिए ये क्या कह रही है। ये भी उसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं। ये देखिए आप, पाकिस्तान नागरिकों को भारत छोड़ने के आदेश से टेंशन में है महबूबा मुफ्ती, केंद्र से दया की अपील की। कहा इन्होंने कि ये ठीक नहीं हो रहा है, आप क्यों भेज रहे हैं उनको वापस, तो आप क्या करेंगी उनका यहां? इसके अलावा ये देखिए, विवाहित महिलाओं को वापस पाकिस्तान भेजने पर
महबूबा मुफ्ती ने जताई आपत्ति, कहा पुनर्विचार करे सरकार। ये देखिए आप, ये मोहतरमा ये वही बात कह रही हैं जो फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं। एक और देखिए खबर जो छपी है, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा ध्यान रखा जाना चाहिए आम लोगों के घर ना गिराए जाएं। और कुछ लोग यहाँ जो पाकिस्तान से आए हुए हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं, ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी 30 से 40 साल पहले हुई है, जिनके पोता पोती हैं, उनका घर तो हिंदुस्तान है, उनका घर हिंदुस्तान है। इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर एक बार हो चुका है। जिन्हें पाकिस्तान से प्रेम था वो चले गए पाकिस्तान, जिन्हें हिंदुस्तान से प्रेम था वो यहीं रुक गए इसी हिंदुस्तान में। जो लोग इस हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं वो इस देश के राष्ट्रभक्त, वो चाहे हिंदू हो वो चाहे मुसलमान। बहुत सारे मुसलमान यहां पर रह गए थे, उन्हें नहीं जाना था पाकिस्तान, लेकिन जो लोग गए हैं क्योंकि उन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत थी, उन्हें पाकिस्तान से प्रेम था, इसलिए वो पाकिस्तान गए। सवाल यही है दर्शकों कि अगर सरकार ये कह रही है कि अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो पाकिस्तानी हैं उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा, जो बांग्लादेशी हैं उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा, वो भले ही अवैध रूप से आए हो या फिर वैध रूप से आए हो, वो भले ही घुसपैठिए हो, वो भले ही कुछ और, उन्हें वापस जाना होगा। ये सरकार की रणनीति है और सरकार अगर काम कर रही है तो उनके कामकाज में रोड़ा कौन अटका रहा है? ये सवाल है दर्शकों, इन्हीं सवालों के जवाब मांग रहा है पूरा हिंदुस्तान। लोग ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कब तक चलता रहेगा। एक तरफ लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि कब होगा बदला, हमें बदला चाहिए और ऐसा चाहिए कि दुनिया याद करे। और अगर सरकार काम कर रही है दर्शकों तो उनके काम को क्यों रोका जा रहा है और इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, ये सवाल नहीं है क्या? अरे अगर जो AIMIM के मुखिया हैं ओवैसी साहब, अगर वो कह रहे हैं कि सुन ले पाकिस्तान, तुम्हें हम बर्बाद करेंगे, तो इसमें दिक्कत किसको है? लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब को ये जाना जाता है कि वो हमेशा सरकार का विरोध करते हैं और खासकर ऐसे मौके पर वो सरकार के साथ में खड़े हुए। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं दर्शकों, फिर से देखिए, साफ तौर पर वो कह रहे हैं, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं, कि देखिए सुन लो पाकिस्तान, तुम भारत से सिर्फ आधा घंटा पीछे नहीं हो, आधी सदी पीछे हो। आपके देश का बजट हमारे सैन्य बजट के बराबर भी नहीं है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब। वो लगातार फायर है पाकिस्तान के ऊपर, कह रहे हैं कि इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तानियों को अब छोड़ने का समय नहीं है, इनका हिसाब करना ही होगा। एक और बयान में वो कहते हैं दर्शकों कि ओवैसी की पाकिस्तान को चेतावनी, याद रखो पाकिस्तान, तुम हमारे भारत में आकर लोगों को मारोगे तो हम भी चुप नहीं बैठने वाले, तुम्हारा हाल बुरा कर देंगे। धर्म पूछकर तुमने हमारी सरजमीन पर कत्लेआम मचाया है, तुम लोग ISIS के विचारधारा को मानने वाले देश बन गए हो, ये कह रहे हैं ओवैसी साहब। इसमें जैसा कि मैंने कहा दर्शकों, इसमें छिपाने वाली कोई बात है नहीं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि ये सब जो करवा रहा है वो पाकिस्तान करवा रहा है, और जब तक उसका परमानेंट इलाज नहीं होगा ये चलता रहेगा। ये जब तक आप हर तरीके से उनकी कमर नहीं तोड़ देंगे तब तक वो मानने वाले हैं नहीं। अरे उनके आगे पीछे जो लोग हैं उन्हें वो पहले ही विदेश भेज चुके। पाकिस्तान के जो बड़े नेता हैं, पाकिस्तान के सेना के जो बड़े अधिकारी हैं, उनके बच्चे पहले पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं, वो अपने बच्चों को विदेशों में शिफ्ट कर चुके हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। दिक्कत इसी बात की है दर्शकों, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी देश की जनता का क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हमारे देश की सरकार अगर इस बात को सोच रही है, उन्हें पता है कि जब युद्ध होता है तो कैसे होता है, जान माल की हर चीज का नुकसान होता है, उन सभी चीजों की कैलकुलेशन हो रही है।
इसीलिए ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, युद्ध लड़ने का एक तरीका होता है दर्शकों। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी कमजोरी क्या है, हमें यह पता होना चाहिए जो हमारा दुश्मन है उसकी मजबूती क्या है। उन सभी बातों को कैलकुलेट करके उसके बाद में कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन ये हमारे देश में रहने वाले लोग जो कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, और ऐसे लोग जो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, आतंकवादियों के घर को मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए, जो कह रहे हैं कि अगर सरकार पाकिस्तानियों को बाहर भेज रही है उनको बाहर नहीं भेजना चाहिए। अरे, जब देश का बंटवारा हो रहा था तो हम नहीं चाहते थे कि बंटवारा हो। ये जो जिन्ना लैंड वाले हैं, जिन्ना का जो देश है, उसी जिन्ना ने चाहा था कि बंटवारा हो और धर्म के आधार पर हो। और अगर धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, उसके बावजूद आज भी हमारा देश ये सब झेल रहा है कि यहीं पर आकर के धर्म पूछकर मारा जाता है। तो इसके पीछे क्या कारण है दर्शकों, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आप इनसे बड़ा नेता विपक्ष का कोई हो नहीं सकता। राहुल गांधी जो उस घटना के पीड़ित थे उससे भी मिलने के लिए गए थे, और इनको भी वही बात बताई होंगी जो वहां पर उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब गए थे, लोगों ने उन्हें बताया था। जो पीड़ित के जो परिवार वाले थे उन्होंने जो बताया था, वही सेम बात राहुल गांधी को भी बताई होंगी। राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं। अगर वो उसी दिन आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते हैं कि डिसीजन लेना है नरेंद्र मोदी को और हम नरेंद्र मोदी के साथ, क्या आपको याद आता है कि हमले के बाद से राहुल गांधी ने एक बार भी सरकार पर सवाल उठाया हो? सरकार मान चुकी है कि हमारा फेलियर है भाई, गलती हमारी हुई है, लेकिन उसके बाद से लेकर के अभी तक राहुल गांधी ने एक बार सरकार काम कर रही है, जो 5 बड़े डिसीजंस लिए गए थे, पाकिस्तानियों को भेजा जा रहा है, पानी रोकने की बात सरकार कर रही है, तो राहुल गांधी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि सरकार गलत कर रही है। अरे, इन्हें पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन जो लोग सब कुछ पता होकर भी नासमझ बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो कब तक इस देश की जनता को, और खासकर मैं बात करूं, मैं सीधे कहूंगा दर्शकों, कश्मीर की जनता को वो लोग कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे? क्योंकि वो अपने कुछ निजी कारणों से, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ की जनता हमारी बात सुनती है और चुनावों में उसका फायदा होता है। ये बिल्कुल साफ है दर्शकों, इसको आप तौल करके देखिए। एक तरफ जम्मू है, एक तरफ कश्मीर है। जम्मू में बीजेपी की प्रचंड जीत होती है, कश्मीर में बीजेपी के पास में अपने उम्मीदवार उतारने के लिए लोग नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वहां के लोग किसकी बात सुनते हैं, किसकी बातों में आते हैं, किसको अपना नेता मानते हैं, और यही वो दिक्कत है। ये जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, ये जो 70-75 सालों से कश्मीर में जो सब कुछ हम देखते आ रहे हैं, ये सब कुछ जो चल रहा है, इसकी वजह यही। अगर हमें जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं, उनमें ये कहते हुए किसी को सुना जाता है कि वक्त आने पर मैं भी बंदूक उठा लूंगा, इसका मतलब है कि उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। इन सबसे पर्दा उठाना पड़ेगा दर्शकों, उस पर काम करना पड़ेगा, और ये काम कोई और नहीं, हमारे देश की सरकार को ही करना पड़ेगा, उन्हें ही सब कुछ करना पड़ेगा। लोग ये कहते हैं कि आप हिटलर की तरह काम करते हैं, कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हिटलर हैं, तानाशाह हैं, लेकिन ऐसे मौकों पर वो हिटलरशाही कहां चली जाती है, ये भी अपने आप में सवाल है। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार।